तौसीफ साहब बताइएगा, कल का टूर फाइनल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? ट्रॉफी कौन सी टीम को मिलेगी कल? देखिए, एक तो जो बेहतर खेलेगी वो जरूर, लेकिन जाहिर है कि हम पिछले 2 मैच का तस्करा आपने भी किया है मुझसे कि हमने अच्छा नहीं खेला और हम हार गए। तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम भी है, ये तो एक पुराना लफ्ज जरूर है, बट ये फॉर्मेट ऐसा है कि ये फॉर्मेट में कभी भी कुछ हो सकता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने काफी कुछ सीखा है। गो कि हमारी बैटिंग हमें जो है इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करके दे रही, लेकिन बॉलिंग कर रही है, तो मुझे तो काफी होप है और कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे कि इनको रोका जा सके। 2 मैच में इन्होंने देख लिया कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस तरह जो है डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर बहुत होगा, क्योंकि हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि वो उनके लिए मुश्किल जरूर हो रही है, और आई होप अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। तो सही भाई, आप खुद भी इंडिया के खिलाफ खेलते रहे और हमेशा प्रेशर तो होता है, बल्कि एक तारीखी मैच जो है जो जावेद मियांदाद ने छक्का लगा के जीता था, वो भी अगर आप सिंगल ना लेते तो शायद वो छक्का ही ना लगता। तो आप ये फरमाइएगा कि उस वक्त भी टेंस सिचुएशन होती थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि कप्तानों का हाथ ना मिलाना, और फिर अब तो ये भी सुना है कि फैसला हो गया कि कप्तानों का शूट भी नहीं होगा ट्रॉफी के साथ, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमारे टाइम में तो बहुत एक तो मीडिया कम था, लेकिन था जरूर, जाहिर है वो टीम भी बहुत थी। और जहाँ से आपने फतुहात की बात की, हमारे फतुहात उनके खिलाफ बहुत हैं, और शारजाह से लेके फिर इंडिया में भी 87 में हमने जान के उनको हराया है। और वो कि 2020 नहीं थी, लेकिन असल पता तो बड़े फॉर्मेट में चलता है, और उनके पास बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, मगर ये माहौल कभी भी नहीं हुआ। हाँ, टेंस हुआ है, यस, मुझे अंदाज पता है कि हम जब वनडे खेल रहे थे इंडिया में, तो कुछ लोगों ने सलीम जाफर पे मेरे हाथ पानी की बोतल या पत्थर फेंका था, तो पूरी टीम चली गई थी और बाद में हेलमेट पहन के आई थी। तो ये एक छोटा सा वो था, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो गए। जाहिर है टेंशन तो डेफिनेटली होती है, और उनके पास बहुत ज्यादा है ये प्रॉब्लम, और अब तो अवाम में इतना उन्होंने वो कर दिया है कि बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। और फिर अभी आप देख लें, खाली मैचेस का अहाता किया जाए, पाकिस्तान जो मैच हारा है, ये भी कहा जा रहा है एम्पायरिंग पे काफी ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या समझते हैं आपकी एम्पायरिंग जानिबदाराना है? देखिए, डिसीजन तो यही कहता है कि आपने जो है सही वो नहीं किया, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं एक काफी एंगल से आदमी देखता है, उसने एक एंगल देखा और फिर एक साइड से एंगल में देखा, और श्रीलंका अंपायर थे, पर डिसीजन तो ठीक नहीं था, इसलिए कि वो गेंद साफ पता चल रही है कि जो है वो जमीन पे लगी है, और उसके बाद जो है वो ग्लव्स में गई है। अच्छा, और लेकिन ये जरूर है कि ठीक है वो आउट हुआ, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की भी थी, बट हाँ, अंपायरिंग जो है इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, और अंडर प्रेशर क्यों है मुझे नहीं समझ आता। अच्छा, तो सिर्फ भाई ये फरमाइएगा, अंडर प्रेशर तो आईसीसी भी अंडर प्रेशर है। तो सिर्फ भाई ये फरमाइएगा कि अब सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम को T20 टीम में दोबारा शामिल किए जाने का फैसला किया गया। आप क्या समझते हैं, आपका क्या ख्याल है, बाबर आजम को वापस लाना चाहिए टीम में? क्या वाकई ही टीम को उनकी जरूरत है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर ने जितनी परफॉर्मेंस दी हुई है, या रिजवान की भी हम बात कर रहे हैं, इन लोगों ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है अपनी जगह, बट देखें किसने हमें मेरे अपनी नजर में हमने इसलिए नहीं बाहर किया था कि कोई मतलब उनके परफॉर्मेंस ऐसी थी जो अप टू द मार्क इस सेंस में नहीं थी। मैं कहूँगा ठीक है, इन लोगों की अपनी नजर आ रही है सब, और मैं तो ये कहता था कि आप ठीक है इनको हटा के आप दूसरे प्लेयरों को चांस दे लें, क्योंकि हम भी सिलेक्शन कमेटी में इतना टाइम रहे हैं, हमने कभी भी कोशिश बहुत ज्यादा की इनसे कि भाई कुछ नए प्लेयर्स को, साहबजादा फरहान है और भी कई डोमेस्टिक परफॉर्मर है, उनको हम जो है चांस दे के देखते हैं क्या बनता है उसमें। जाहिर है फरहान ने तो काफी स्कोर किया और काफी सालों से कर रहा था, और अभी तक वो अप टू द मार्क है। हमने तो ये चीजें की थी, मगर पिछले कप्तान और ये सब जो हैं, और फिर हमारी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो अभी भी मेरे हिसाब से इतनी खत्म नहीं हुई। इतना तगड़ा चेयरमैन आया, लेकिन अभी भी मुझे फील होता है कि
मुश्किलात हैं हमारे इनसाइड में, और परफॉर्मेंस बोलती है। अब इन प्लेयरों को चाहिए कि आपको इतना मौका दिया गया है और आप बिल्कुल करके तौसीफ दें, साहब, इन उनके प्लेयर्स को बराबर नहीं यकीनी तो तौर पर उनका आधा मौके ही का करके फायदा दें। उठाना चाहिए। और अब कल का दिन जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और मौका भी है पाकिस्तान के पास, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत के कुछ अहम खिलाड़ी हैं जो कि अनफिट भी हैं, कुछ खिलाड़ियों के जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि वो शायद कल के मैच में नहीं होंगे, तो इससे पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? ये अभिषेक शर्मा और पांड्या की शिरकत को कहा जा रहा है कि शायद मशकूक है। हाँ, देखिए वो अब जेन्युइन है या क्या है, ये हवाई फायरिंग बहुत करते हैं ये लोग, और बाद में जो है वो जो है देखते हैं आपके लोग आ जाते हैं खेलने के लिए। बहरहाल हमें इसका नहीं पता कि फिट है या नहीं है या जो भी है। अभिषेक से बहुत फर्क पड़ना है, उसको आपने काउंटर करना है, हर हाल में करना है, क्योंकि उनकी बैकबोन ही वो है। आपने देखा कि बाकी प्लेयरों से बैटिंग नहीं हो रही है नीचे, चाहे उनके सूर्या कप्तान हो या उनसे कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहले उसको जो है पकड़ना है, और किस तरह पकड़ना है ये देखना चाहिए आपको कि हम उसके दायरे, आप देख रहे हैं कि एनालिस्ट बैठे हुए हैं, सब उसका डेटा देख रहे हैं, और अब तो प्लेयरों को भी पता चलता है कि कौन कहाँ पे खेलता है। वो अटैक करता है, वो 2 प्लेयर बाहर होते हैं। 6 ओवर्स का सर्कल, जिसका हम बार बार कहते हैं कि 6 ओवर में आपने स्कोर बनाना है, दुनिया बना रही है, और हम 6 ओवर में जो है वो 5 विकेट्स फेंक देते हैं। रन हमारे 40 पे हो जाते हैं, 50, लेकिन 4-5 विकेट हम पे। तो वो अटैक करता है और देख के अटैक करता है, वो ऐसी नहीं हवाई में नहीं चलाता वो। हमने उसे सॉलिड मारते हुए देखा। उसका दुनिया में आजकल सब हो रहा है, एनालिस्ट देखता है कि किधर इसका ज्यादा लेकिन सर ये खबरें पॉइंट है। तो सिर्फ सब खबरें ये भी हैं कि जो उनके हेड कोच है गौतम गंभीर, वो भी अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो भी आज पूरा प्लान कर लेगी कि कल वाकई ही जीतने के लिए मैदान में आए? देखिए ये प्लान सब कर रहे हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे नहीं आ जा, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बेहतर नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन ये नया दिन है, बिल्कुल हमने सब कुछ देख लिया कि क्या है और क्या नहीं है। तो इस लिहाज से हमें तो अपनी पूरी तैयारी पे जाना चाहिए, और हम तैयारी करके आए होंगे डेफिनेटली। आज हम कल इंशाल्लाह डिफरेंट इनको देखेंगे, इसलिए कि इन्होंने सारा किया। आप प्रेशर मत लें, आप ये मत देखें कि कौन हाथ मिला रहा है, कोई कुछ नहीं। इनका काम नहीं है देखना ना, इनको छोड़ना। ये सिर्फ गेम के ऊपर फोकस करें मेरे ख्याल से, और ये गेम पे फोकस करेंगे तो इनको मैं समझता हूँ कि ठीक है स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन आई होप, मुझे तो एक आध चेंजेस मुझे लगता है एक आध चेंजेस इनको करनी चाहिए। एक्सपीरियंस में हसन अली को आप खिलाएं, और जो है अगर आप, मुझे नहीं लगता साइम को ये बात करेंगे, और उसको लेके आना चाहिए। अच्छा तौसीफ साहब, हमने देखा कि फिनाले हमेशा बड़े गैर मुतवक्के होते हैं। बाजुकात पाकिस्तान ने बिल्कुल फिनाले में आकर बड़ा ज़बरदस्त भी खेला है। तो अब कल की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान ज़बरदस्त खेलेगा और पाकिस्तानी टीम की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई जाएगी? डेफिनेटली बना रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि जो है वो ऐसे खाली बैठे होंगे। उन्हें पता है, और उन्हें ये भी पता है कि ये, देखिए मैं शुरू से ये हो रहा था कि पाकिस्तान 2 तो मैच इनसे खेल नहीं है, और ग्रुप जिस तरह बना हुआ था वो भी हमें अंदाजा था। और फिर जितनी बातें दूसरी हैं जो है वो ब्रॉडकास्टर और दूसरे जो हैं वो इसको देखते हैं, और उन्हीं की वजह से ये वापस भी आई है टीम, बनना चाहती है खेल इंडिया नहीं आती, या ऐसा कुछ सिलसिला था, क्योंकि वो प्रेशर में डाल के लेके आए उनको, और उसके बाद उन्होंने हंगामादारी शुरू कर दी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो अब और तगड़े आने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि वो अब सोच रहे हैं अगर हम सारे 2 मैच जीतने के बाद अगर तीसरा हार गए तो उनके लिए तो बहुत ही बुरा होगा। फिर जितनी बातें हो रही हैं, जितना कुछ हो रहा है, वो सारा बेकार हो जाएगा। हमें सिर्फ जरूरत ही जीत की है। क्रिकेट में हम जीत जाए ना तो इनके लिए मुश्किलात होगी, बाकी जगह तो हमने इन्हें मारा है, काफी मारा। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि जरूरत तो हमें सिर्फ जीत की है क्रिकेट में। आपका ज़ाती ख्याल क्या है तौसीफ अहमद का कि कल पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया? देखिए मैं तो ये कहता हूं कि एक मैच इन्होंने हार लिया, अब फाइनल ही ना हार जाए। बात ये है, जो चल रहा होता है ना इतना तगड़ा, तो वो एक
एक कुछ लोग क्या करते हैं, राउंड का एक आध मैच जो है वो हार जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं ये टोटका समझ के कि भाई जीते जा रहे हैं एकदम। तो एक मैच उन्होंने हारना है, हमें तगड़ा आना पड़ेगा और यही वो मैच होगा जो इंडिया इंशाल्लाह। बिल्कुल ये वही मैच होगा जिसे इंडिया यकीनी तौर पर कल हारेगा। आपको तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है अपनी बैटिंग बॉलिंग लाइन किस तरह से कल वाले दिन बेहतर बना सकती है और कल का दिन अब पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 मैच तो पाकिस्तान ने भारत से हारे, लेकिन कल का मैच उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान फिनाले अपने नाम करेगा। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त।